ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः एक बार स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। हम समुद्र मंथन के बाद में देवासुर संग्राम को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें देवता और दानवों के बीच में बहुत एक महान युद्ध हुआ, और उस युद्ध के अंतर्गत ही हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज जहां तक हमने कल समझा था वहां से आगे समझेंगे। कृपया करके अपनी श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूप इस पुस्तक में ये खोल लीजिए जहां से हम कर रहे थे। अभी हमें आज जहां से करना है वो भगवान विष्णु जो है वो वहां पर प्रकट हुए, और भगवान ने आकर के अ, सारे देवताओं को सहायता की। और सभी देवताओं को सहायता इस प्रकार से हुई जिस प्रकार नींद से जगते ही व्यक्ति भयानक सपने की पीड़ा से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार जैसे ही भगवान ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया, उनकी शक्ति के सामने असुरों की जादुई माया एक क्षण में नष्ट हो गई। भगवान के आगमन को देखकर सिंह पर सवार काल नेमि नामक असुर ने अपना त्रिशूल उठाया और जोर से घुमाते हुए गरुड़ के सिर की ओर प्रहार किया। भगवान ने सहजता से उस त्रिशूल को पकड़ लिया और उसी अस्त्र से काल नेमि और उसके सिंह का वध कर डाला। तो आज तक हमने महाभारत या किसी इस प्रकार के युद्ध में देखा था कि कोई अस्त्र आता था, शस्त्र आता था, आवाज करता हुआ, और सामने से भी शस्त्र आता था और आपस में टकराते थे, इस प्रकार से नष्ट हो जाते थे। यहाँ पर भगवान ने काल नेमी का जो ये त्रिशूल था वो लिया हाथ में और वापस उसी को अ, फेंक दिया, और जिससे कि काल नेमी और उसके असुर उनके सिंह का वध हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा माली और सुमाली का वध किया। इसे देखकर सिंह के समान गर्जना करते हुए माल्यवान ने अपनी गदा द्वारा गरुड़ पर प्रहार किया, परंतु भगवान ने अपने तीक्ष्ण चक्र द्वारा उसका सिर काटकर उसे भी यमलोक का मार्ग दिखा दिया। तत्पश्चात भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से युद्ध भूमि में मृत हुए समस्त देवताओं को पुनः जीवित कर दिया। नवीन शक्ति से संचारित देवताओं का उत्साह दोगुना हो गया। इंद्रदेव ने अपने वज्र से बलि महाराज का वध करने का निश्चय किया, और इसे देखकर पूरी असुर सेना में खलबली मच गई। भगवान कितने भुजाओं का रूप लेकर के आए थे? 8 भुजाओं को। 8 हाँ, भुजाओं को। 8 भुजाओं वाले, अष्टभुजाओं में। धन्यवाद। तो जो इंद्र हैं उन्होंने निश्चय किया कि वो अपने वज्र से बलि महाराज का वध करेंगे, और ये सब बातें देखकर सारे असुर जो थे या असुर सेना थी उसमें खलबली मच गई। बलि महाराज निर्भीक हो युद्ध भूमि में इंद्र के सामने खड़े थे। अत्यंत क्रोध में इंद्र अपनी उनकी भर्त्सना करने लगे। अरे दुष्ट, जिस प्रकार चोर बच्चे की आंखों पर पट्टी बांधकर घर का सामान उठा ले जाता है, उसी प्रकार तुम अपनी जादुई माया से हमें पराजित करने का प्रयास कर रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि ऐसा जादू हमारे बाएं हाथ का खेल है? जरा ठहरो,
आज सैकड़ों नुकीले दांतों वाला मेरा वज्र तुम्हारे सिर को काट कर अपनी प्यास बुझाएगा। और तुम भी पूरा प्रयास करके देख लो कि यदि तुम्हारी जादुई माया इससे तुम्हारी रक्षा कर सकती है क्या। ये कौन 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 चर्चा कर रहा है? यस, डॉक्टर रेशमा माता जी, कौन कौन चर्चा कर रहा है? प्रभु जी अभी अभी ज्वाइन किया तो थोड़ा बस इंद्र ठीक बलि को इंद्र है। राजा बलि को बलि महाराज से कह इंद्र रहे जो है वो राजा बलि को कह हैं। रहे हैं। जी प्रभु जी। ठीक है। और जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूं कि जो भी बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, गॉलीवुड जो कुछ भी बना है, उसमें जो कुछ भी डायलॉग यूज किए गए, जो कुछ भी वो लोग बातें करते हैं, आखिरकार ये सब कुछ कहीं से उन्होंने कॉपी किया है। और ये कॉपी कहाँ से हुआ है? हमारे शास्त्रों से ही हुआ है। कुछ भी हो, मान लीजिए ये बोलना भी हो कि तुम तो चोर हो, और जिस प्रकार चोर बच्चे की आंखों पर पट्टी बांध कर जो है वो घर का सामान उठा लेता है, तो ये सारे के सारी बातें बाद में ये जो सिनेमा घर वाले लोग थे उन लोगों ने भी उपयोग की, जो कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। और क्या कहा कि आज सैकड़ों नुकीले नुकीले दांतों वाला मेरा वज्र तुम्हारे सिर को काट कर ही अपनी प्यास बुझाएगा। ये सब डायलॉग आप देख सकते हैं कि पहले भी उपयोग होते थे। अब जो है बलि महाराज उत्तर दे रहे हैं इंद्र की बात सुनने के बाद। उत्तर देते हुए बलि महाराज बोले, यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति आदि अंतहीन काल के प्रभाव से यहाँ आया है और अपने पूर्व कर्मों के अनुसार उसे ख्याति, जय, पराजय और मृत्यु प्राप्त होगी। किस आधार पर? पूर्व कर्मों के अनुसार। ख्याति भी, ख्याति क्या होती है आशा माता जी? ख्याति क्या होती है? जी, हाँ जी, प्रसिद्धि। प्रसिद्धि। बहुत बढ़िया, अच्छा वर्ड दिया आपने। तो कहा जा रहा है कि पूर्व कर्मों के अनुसार ख्याति, जय, पराजय या मृत्यु प्राप्त होगी। कुंती महारानी भी कहती हैं कि जो भी इस जीवन में हमें चार वस्तुएं प्राप्त होती है वो पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर है। वो क्या क्या चार चीजें हैं, कौन बता सकता है? वो क्या चार चीजें हैं जो कुंती महारानी कहती हैं कि वो पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार हमें वो प्राप्त होती है? बोले, मालूम हो तो बोलना एग्जैक्टली कुंती महारानी का। बोले रेखा मल्होत्रा माता जी। ख्याति, जय, पराजय और मृत्यु। नहीं माता जी, ये कुंती महारानी का नहीं बोल रही, ये तो बलि महाराज बोल रहे हैं ना। यहाँ कुंती महारानी कहाँ बोल रही है? यस, उन्होंने कौन तो बताएंगे? कहा कि मुझे बहुत कष्ट होना चाहिए, दुख देना क्या मुझे चार तो। चीजें बोली थी उन्होंने कि जो पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार प्राप्त होती है? एक ही प्रार्थना नहीं बोली ना, कुंती महारानी ने बहुत सारी प्रार्थनाएं की है। हाँ, ये नहीं माना जाता। यस, बताइए कोई और। माइक बंद कर दीजिए। जन्मैश्वर्य सुत सुत श्रीभिर एदमान मद पुमान नेवाहतिम अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम। तो बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री। जन्म क्या होता है? इंदु माता जी आपका माइक ऑन है, आप ही बोल दीजिए। जन्म, माता पिता हमारे पूर्व कर्म के अनुसार हाँ, हमारा तो पूर्व कर्मों के अनुसार माता पिता प्राप्त होंगे। किस घर में जन्म होगा ये पूर्व कर्मों के अनुसार निर्धारित है। जन्म, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य क्या हो गया? धन दौलत, धन दौलत, धन दौलत, संपत्ति। ठीक है। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्रुत क्या हो गया? पुत्र, श्रुत, ज्ञान, ज्ञान। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, ज्ञान भी पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर प्राप्त होगा, निश्चित है। और श्री, श्री क्या है? ब्यूटी, 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 सुंदरता। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री भी एद एदमान मद पुमान। ये जो है इसके ऊपर में घमंड करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है।
तो उसी प्रकार यहाँ पर बलि महाराज भी चार चीजें बोल रहे हैं, ख्याति, जय पराजय और मृत्यु। जो व्यक्ति काल की गति से भली भांति परिचित होता है वह सत्य को यथार्थ में देखता है और किसी भी परिस्थिति में न तो अत्यधिक प्रसन्न होता है न अत्यधिक शोकग्रस्त होता है। कोई भी परिस्थिति हो, अगर खराब परिस्थिति है तो अधिक शोक में नहीं जाएगा कि घर में कोई चला गया या व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ भी इस प्रकार से है तो अधिक शोक में नहीं जाएगा। नहीं कुछ अच्छा हो गया तो ज्यादा अत्यधिक प्रसन्न नहीं होगा। भगवत गीता में भी भगवान ने ये बात कही है। चूंकि तुम अपनी भावी विजय पर चूंकि तुम अपनी भावी विजय का विचार करके अत्यधिक प्रसन्न हो रहे हो, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारा ज्ञान अत्यंत क्षीण है। कौन बोल रहा है किसको? रामावतार जी बताएंगे कौन बोल रहा है तुम्हारा ज्ञान क्षीण है। रामावतार जी। बोल रहे हैं, हाँ, बलि महाराज बोल रहे हैं, बलि महाराज को बोल रहे हैं। बलि महाराज बोल रहे हैं, इंद्र को बोल रहे हैं। यस, बलि महाराज इंद्र को बोल रहे हैं। सोचिए, असुर कुल के राजा, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हुए हैं और आगे भी इसी कथा में आगे आने वाला है, तो वो जो है इंद्र को बोल रहे हैं कि तुम इस प्रकार से बातें कर रहे हो और पहले से बहुत खुश लग रहे हो, अत्यधिक प्रसन्न हो रहे हो कि मैं तो बलि को मार दूंगा, राज्य हड़प लूंगा, ये कर लूंगा। तो ये तुम्हारे किसको दर्शाता है? अल्प बुद्धि को दर्शाता है। ज्ञान अत्यंत ही क्षीण है, तुम्हारा ज्ञान बहुत कम है। तुम सब देवता यही मानते हो कि तुम स्वयं अपने बल पर विजय और ख्याति प्राप्त कर रहे हो, परंतु बुद्धिमान विद्वान जन तुम्हारी इस अज्ञानता पर खेद करते हैं। यद्यपि तुम्हारे शब्द हमारे हृदयों को बीध रहे हैं, परंतु हम जानते हैं कि वे निपट मूर्खता भरे हैं। तुम्हारे शब्द कैसे हैं? हृदय को विदीर्ण करने वाले हैं। जब शंख की ध्वनि हुई, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम, और उसके बाद पांडवों के सारे लोगों की ध्वनि हुई, तो उस ध्वनि से क्या हुआ था? बोलो। कौरवों की सेना के हृदय विदीर्ण होने लगे। हाँ, कोलाहल। कौरवों की हृदयानी विदयारयत, कौरवों की सेना के हृदय विदीर्ण हो गए थे, जिससे हृदय में छेद हो गया हो। वैसे यहाँ पर बलि महाराज कह रहे, तुमने जो शब्द बोले ना वो हृदय को विदीर्ण करने वाले हैं। ऐसा कहते हैं कि धनुष से निकला बाण और मुंह से निकला शब्द वापस, बोलो बोलो, नहीं आता है। लेकिन नहीं आता। धनुष से कुछ अगर प्रभाव हुआ है, बाण से अगर कुछ प्रभाव हुआ है, उसको तो थोड़ा बहुत रिपेयरिंग कर सकते हैं, पॉसिबल है उसको तो ठीक करना। लेकिन जो मुख से घाव हुआ है, वाणी से घाव हुआ है, उसको ठीक करना मुश्किल है। तो बलि महाराज भी कह रहे हैं कि यद्यपि तुम्हारे शब्द हमारे हृदयों को बीध रहे हैं, परंतु हम जानते हैं कि वे निपट मूर्खता भरे हैं। तुमने जो कुछ भी बोला कि मैं वज्र से तुम्हारे को मार दूंगा और मेरा वज्र तो है तुम्हारा सिर काट कर अपनी प्यास बुझाएगा, और तुम्हारा जो ये जादू है, माया जाल है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये सब बातें जो हमें कैसे लग रही है? बचकानी लग रही है, छोटे बच्चों जैसी लग रही है, मूर्खता भरी लग रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा। यस। तो बलि महाराज ने इस प्रकार से जवाब दिया। अब देखिए, इंद्र को फटकारने के बाद बलि महाराज ने अपने बाण छोड़े और एक बार पुनः देवराज को तीक्ष्ण शब्दों से झिड़कने लगे। क्योंकि बलि महाराज के वचन सत्यपूर्ण थे, उन्हें सुनकर इंद्रदेव थोड़े लज्जित हो गए, परंतु फिर भी उन्होंने अपना अचूक वज्र बलि महाराज पर छोड़ दिया। वज्र की चोट से दैत्यराज बलि उसी प्रकार अपने विमान से नीचे गिर पड़े जिस प्रकार पर्वतों पक्षियों के होंगे, पर्वतों के होंगे। पर्वती शब्द है प्रभु जी। पर्वत पर्वत पक्षी होना। ठीक है, हम भाव समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जस्ट रिप्लेस करता हूं कि जिस प्रकार
पक्षियों के पंख काटे जाने पर वे नीचे भूमि पर गिर पड़ते हैं। यह देखकर जंबासुर अपने सिंह वाहन पर आरूढ़ अत्यंत उग्रता से इंद्र की ओर बढ़ा और अपनी गदा से इंद्र के कंधे पर कसकर प्रहार किया। तब जंबासुर ने ऐरावत पर भी प्रहार किया और वह भी मूर्छित हो अपने घुटनों पर गिर पड़ा। तो पहले तो इंद्र के ऊपर पहले तो इंद्र ने बलि महाराज के ऊपर आक्रमण किया। और किससे वह आक्रमण किया था? अपने वज्र से। जैसे ही आक्रमण किया तो बलि महाराज इस प्रकार गिर गए अपने विमान से जैसे कि कोई पंख गिरता है। पक्षी और के पंख। पक्षी माता जी, इंदु माता जी, मेरा एक निवेदन स्वीकार करेंगे आप? जब तक कहो नहीं तब तक ऑन नहीं करना है इसको। तो इस प्रकार बलि महाराज नीचे गिर पड़े, लेकिन जब जंबासुर ने देखा कि ये इंद्र ने इस प्रकार आक्रमण किया है तो जंबासुर जो है अपने सिंह वाहन पर आरूढ़ अत्यंत उग्रता से इंद्र की ओर बढ़ा और अपनी गदा से इंद्र के कंधे पर कसकर प्रहार किया। तब जंबासुर ने ऐरावत पर भी प्रहार किया और वह भी मूर्छित हो अपने घुटनों पर गिर पड़ा। इंद्र गिर पड़े और साथ साथ में उनका ऐरावत हाथी भी गिर पड़ा। ठीक है। इंद्र को इस विकट परिस्थिति में देख मातली मातली तुरंत एक रथ वहां से ले आया और बिना समय गवाए देवराज ऐरावत से उतरकर उस रथ पर आरूढ़ हो गए। ये रथ का सारथी है। अगर आपको याद होगा तो अभी भी जब हम जगन्नाथ भगवान के रथों की चर्चा कर रहे थे तो जगन्नाथ भगवान के रथ के सारथी कौन थे? दारुका। जगन्नाथ भगवान के रथ के सारथी दारुका। वीडियो बना के भेजा। दारुका। बोलो। जी गरुड़ा। माते फेंकना नहीं मातली। हवा में। मातली। वाह, अब ये आ गया तो ये बोल दारुका। दो। दारुक। ये दारुक। तो सबको याद होना चाहिए ना। भगवान श्री कृष्ण के रथ के सारथी तो दारुक हैं। भगवान श्री कृष्ण के रथ के सारथी दारुक। और अभी जगन्नाथ भगवान के रथ यात्रा में हमने वीडियो बना करके डाला था, आप लोगों ने देखा होगा। तो बलभद्र जी के रथ के सारथी कौन थे? ये मातली। और सुभद्रा मैया के रथ के सारथी कौन थे? बता दो ये तो। अर्जुना। हाँ, अपने पति को ही सारथी बना रखा था। ठीक है। तो यहाँ बात हो रही थी कि जंबासुर ने इस प्रकार से अ, इंद्र के ऊपर आक्रमण जब किया तो इस विकट परिस्थिति को देखकर मातली तुरंत एक रथ वहां ले आया और बिना समय गवाए देवराज ऐरावत बिना समय गवाए आया और बिना समय गवाए देवराज ऐरावत से उठकर उतरकर उस रथ पर आरूढ़ हो गए। यद्यपि मातली की बुद्धिमत्ता और फुर्ती को देखकर जंबासुर मन ही मन उसकी प्रशंसा कर रहा था, फिर भी उसने एक आग्नेय त्रिशूल से मातली पर प्रहार किया। धैर्य के साथ मातली ने उस वार को सहन किया, परंतु उससे उससे हुई पीड़ा को देखकर इंद्र का क्रोध बढ़ गया। उसे हुई पीड़ा को देखकर इंद्र का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने अपने वज्र के आघात से उस महान असुर का सिर काट डाला। अब वो पहले इंद्र ने किसको गिराया था अपने विमान से? यस, महाराज। सुनिधि सिंह माता जी बोलिए, पहले किसको गिराया? बलि महाराज को, दैत्यराज बलि को। बलि महाराज को। और कौन सा अस्त्र उपयोग किया था? वज्र। वज्र से। आपको मालूम ही होगा ना, इंद्र का वज्र दधीचि मुनि की हड्डियों से बना हुआ था। और उसके बाद जो है, जब जंबासुर ने देखा कि ये इंद्र इस प्रकार बलि महाराज पर आक्रमण किए हैं तो जंबासुर ने इंद्र के ऊपर आक्रमण किया और किससे प्रहार किया? गदा से इंद्र के कंधे पर
प्रहार किया और जम्बासुर ने ऐरावत पर भी प्रहार किया और वो मूर्छित होकर अपने घुटनों पर गिर पड़ा। ये स्थिति को देखकर वहां पर कौन आता है? मातली, और वो रथ लेके आता है और इंद्र जो है ऐरावत से उतरकर उस रथ में बैठ जाते हैं। और जम्बासुर जो है ये देखता है कि ये जो मातली था उसने जल्दी जल्दी ये काम कर दिया, तो मन ही मन उसकी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन उसने एक आग्नेय त्रिशूल से मातली पर प्रहार किया। धैर्य के साथ मातली ने उस वार को सहन किया, परंतु उससे हुई पीड़ा को देखकर, अब किसने देखा इस पीड़ा को? रीनल माता जी बताएंगे, बहुत दिनों बाद आए हैं। किसको हुई पीड़ा, किसने देखी पीड़ा? हरे कृष्णा प्रभु जी। मातली को पीड़ा हुई और इंद्र ने देखा। या धन्यवाद, हरि बोल। तो मातली को पीड़ा हुई और इंद्र ने देखा, तो इंद्र को क्रोध आ गया कि मेरे सेवक पर इसने प्रहार किया है। खास करके जब ऐसा देखा जाता है कि सेवक जब बहुत वफादार होता है और मालिक देखता है कि इस सेवक के ऊपर कुछ कष्ट आया है, तो मालिक को बहुत क्रोध आता है। इंद्र को क्रोध आया और उन्होंने अपने वज्र के आघात से उस महान असुर का सिर काट डाला। अब किसको मार दिया? जम्बासुर को। जब नारद मुनि ने जम्बासुर के मित्रों और स्वजनों को उसकी मृत्यु का समाचार दिया, तो नमूची, बल और पाख नामक 3 असुर दौड़े दौड़े युद्ध भूमि में पहुंचे। क्रूर कठोर शब्दों से इंद्र को चुनौती देते हुए उन असुरों ने इंद्र पर बाणों की बौछार कर दी। बल ने इंद्र के 1000 घोड़ों को हताहत कर दिया और पाक ने एक साथ 200 बाण छोड़कर मातली और उसके रथ पर प्रहार किया। उसकी वीरता का यह कार्य निश्चित ही सराहनीय था। नमूची ने बादलों की गड़गड़ाहट के समान गर्जना करने वाले 15 ऐसे बाण छोड़े जिनके पंख सोने के बने थे। अन्य असुरों ने भी निरंतर बाणों की वर्षा करते हुए नमूची को पूरा सहयोग दिया। जब इन असंख्य बाणों द्वारा निर्मित बादलों ने इंद्रदेव को पूरी तरह ढक लिया, तो देवताओं के खेमे में कोलाहल मच गया। उनकी स्थिति समुद्र के बीच उस व्यापारी के समान हो गई जिसका जहाज समुद्री तूफान में फंस गया हो। देखो, पर कभी कभी हम सुनते हैं, वो यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या, कि जैसे ही जम्बासुर की मृत्यु हुई तो कौन कहाँ दौड़ के गया? बोलो बोलो बोलो। हिंदू माता जी बताइए, कौन कहाँ दौड़ के गया? हिंदू माता जी। यस। युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। हाँ, तभी जहाँ वो मारा गया था कौन किसके पास संदेश लेके गया था? ना, अब बोलने की बारी है तो नहीं बोल पा रहे ना? यस, राम अवतार जी। प्रभु जी, नारद मुनि हाँ, समाचार नारद लेके मुनि चाहते थे कि जमनाथ जल्दी के ये दोस्त सब आया असुर है। जो है, असुर लोग जल्दी से साफ हो जाए, जल्दी से मर जाए। तो दौड़ करके किसके पास गए? ये नमूची, बल और पाक के पास गए। तो नमूची ने भी क्या किया? बाणों की वर्षा कर दी, और बल ने भी बाणों की वर्षा कर दी, और पाक ने भी बाणों की वर्षा कर दी। इस प्रकार ऐसी बारिश हुई बाणों की कि नमूची के बादलों की गड़गड़ाहट के समान गर्जना करने वाले 15 बाण छोड़े जिनके पंख सोने से बने थे। अन्य असुरों ने भी निरंतर बाणों की वर्षा करते हुए नमूची को पूरा सहयोग दिया। जब इन असंख्य बाणों द्वारा निर्मित बादलों ने इंद्रदेव को पूरी तरह से ढक लिया, तो देवताओं के खेमे में कोलाहल मच गया। इतने बाण मारे, इतने बाण मारे कि जैसे कि पूरा एक आकाश बन गया, एक बादल बन गया। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, उनकी स्थिति समुद्र के बीच उस व्यापारी के समान हो गई जिसका जहाज समुद्री तूफान में फंस गया है। अब समुद्र के अंदर तूफान आ गया, कुछ हो सकता है क्या? बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं हो सकता। अब ऑटोमेटिकली कुछ ठीक होगा, तूफान खत्म होगा तो ही कुछ हो सकता है। तो ऐसे खतरनाक बौछार हो गई बाणों की। परंतु इंद्र ने अपने युद्ध कौशल से स्वयं को बाणों के उस जंजाल से मुक्त किया और पुनः अपने रथ पर दिखाई देने लगे। ये मूवी का सीन है ना, यहीं से कॉपी किया गया है। कौन सा सीन है ये? एक साथ 10-15 लोग एक आदमी के ऊपर, हीरो के ऊपर गिर पड़े। ठीक है, और थोड़ी देर बाद क्या होता है? ये
तो इस प्रकार जो है इंद्र जो है वैसे ही इतने सारे बाणों की बौछार के मध्य ढक गए थे, बादलों के उस बाणों के बादल से, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, अपनी शक्ति का उपयोग किया। परंतु इंद्र ने अपने युद्ध कौशल से स्वयं को बाणों के उस जंजाल से मुक्त कर दिया और पुनः अपने रथ पर दिखाई देने लगे। प्रतीत हुआ मानो बादलों के पीछे से दैदीप्यमान सूर्य देव प्रकट हो गए हो। जब इंद्र ने अपने सैनिकों को असुरों के आक्रमण से मर्माहत होते देखा तो विक्षुब्ध होकर उन्होंने अपना वज्र उठाया और बल एवं पाक इन दोनों असुरों के स्वजनों और मित्रों की आंखों के सामने उनके सिर काट डाले। बल एवं पाक इन दोनों असुरों के स्वजनों और मित्रों की आंखों के सामने उनके सिर काट डाले। इंद्र ने किसका उपयोग किया? फिर से अपने वज्र का। बहुत पावरफुल वज्र है। और इसी वज्र के बारे में भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय में भगवत गीता में कहते हैं, आयुधानाम वज्रस्मि। जो आयुध होते हैं, भगवान ने 10वें अध्याय में क्या बताया अपने? यस, सुशील कुमार जी बताएंगे। सुशील कुमार जी, भगवान ने 10वें अध्याय में क्या बताया है अपने? जो ये वेपन के लिए उन्होंने इसका कंपेयर ठीक है, इन जनरल क्या बताया 10वें अध्याय में भगवान ने? उनके ऑपोलेंसेस हैं प्रभु। हाँ, अपने ऐश्वर्य के बारे में वर्णन किया है। पर ये कहाँ के ऐश्वर्य हैं? भौतिक जगत के ऐश्वर्य हैं। नहीं तो सबसे बड़ा अस्त्र तो कौन सा है? बोलो 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 बोलो। नहीं तो सबसे बड़ा अस्त्र कौन सा है? बोलो। कोई भी बोल सकता है। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र है भगवान का अस्त्र तो। लेकिन फिर भी भगवान क्या कह रहे हैं? आयुधानाम वज्रस्मि। तो ये जो हमारे मंदिर में हरे कृष्ण मूवमेंट में स्तोका कृष्ण स्वामी महाराज है, उन्होंने बताया था एक बार कि वो कहीं पे यात्रा कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, फ्लाइट में एक आदमी बैठा था, उसको भगवत गीता आती थी। तो उसने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी आप एक बात बताइए कि क्या इंद्र का वज्र जो है वो सुदर्शन चक्र से अधिक बड़ा है क्या, ज्यादा ताकतवर है क्या? तो स्वामी जी ने पूछा क्यों? बोले भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं वज्रा नाम आयुधा नाम वज्रा चास्मी, मैं वज्र हूं आयुधों में। तो क्या चक्र सुदर्शन चक्र शक्तिशाली नहीं है क्या? तो फिर स्तोका स्वामी महाराज बताते हैं उनको कि भगवान ने कौन से ऑपुलेंस बताए हैं, कौन से ऐश्वर्य बताए हैं? इस भौतिक जगत के अंदर, भौतिक जगत के अपने ऐश्वर्य को वर्णन किया। और वो भी कितना प्राधान्यता, लिमिटेड, इंपॉर्टेंट। तो ये जो वज्र था ना, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। भगवान श्री कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण की आयुध शक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर देख रहे हैं कि फिर से इंद्र ने वज्र उठाया और उन्होंने बल एवं पाक इन दोनों के सिर काट डाले उनके मित्रों और स्वजनों के सामने। अपने दो मित्रों के हुए इस हर्ष को देखकर नमुची क्रोध से पागल हो गया। पूरा मूवी का सीन है कि नहीं? बोलो। अपने दोनों मित्रों के हुए इस हर्ष को देखकर नमुची क्रोध से पागल हो गया। इंद्र का वध करने का निश्चय कर वह खड़ा हुआ और क्रोधित सिंह की भांति सोने और चांदी की घंटियों से सजा लोहे का अपना भाला उठा लिया। इंद्र के सम्मुख आकर नमुची ने उच्च स्वर में यह चिल्लाते हुए, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, अपना अस्त्र फेंक दिया। तो जो कुछ भी हमने टीवी सीरियल वगैरह में थोड़ा बहुत युद्ध के बारे में देखा है, वो देख सकते हैं कि यहाँ पर सेम वर्णन आ रहा है युद्ध के बारे में कि किस प्रकार ये देवता और दानवों के बीच में, खास करके इंद्र और जो असुर थे उनके बीच में युद्ध हुआ। तो क्या किया? अब किसने मारा ये अस्त्र? किसने मारा है? ममता पटेल माता जी बताएंगे, और कोई मत बताना। ममता पटेल माता जी, लोहे का घंटियों वाला भाला किसने मारा? इंद्र ने। प्रभु जी सच बताओ, बताओ माता जी।
मैंने नहीं मारा था। याद आ गया वो शिव धनुष किसने तोड़ा था, कथा में सुनाया था एक बार। यस, रीनल प्रभु पटेल मत। जी कथा राम का धनुष किसने तोड़ा? हाँ प्रभु जी ये नमो। कथा शिव मैंने धनुष, तो नहीं तोड़ा। शिव धनुष। सॉरी, यस शिव का धनुष किसने? मैं बताऊं यस, जी? रीनल माता जी, रीनल माता जी। हाँ प्रभु जी नमूची ने। नमूची ने। माता जी कहाँ चल रहे हो आप? थोड़ा 2-3 दिन से नोटिस कर रहा हूँ मैं आपका, थोड़ा ध्यान कहीं और है। प्रभु जी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है कि व्यापार ज्यादा अच्छा चल रहा है? ठीक है। तबीयत ठीक नहीं है तो ध्यान रखिए, स्वस्थ होइए, और प्रभुपाद जी कहते हैं कीप योर हेल्थ इन गुड कंडीशन एंड वर्क हार्ड फॉर कृष्णा। तबीयत ठीक नहीं होते हुए भी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये प्रशंसनीय है। हरि बोल। तो नमूची ने जो है बहुत क्रोधित होकर के मेरे दोनों भाइयों को मार दिया, बल और पाक को। तो उसने जो है भला उठाया अपने, और लोहे का भला, और उसने जो है जिसके ऊपर क्या सोने और चांदी की घंटियां सजी हुई थी, और ये बोलते हुए इंद्र के ऊपर फेंक दिया। क्या बोला? अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब एक बार फेंक दो, मेरी तरफ फेंक दो, मतलब मुझे मत मारना लेकिन फेंक दो मेरी तरफ। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, ऐसा करके उन्होंने फेंक दिया। माता जी तो पेंसिल भी फेंक रहे साथ में। क्या बात है। जब इंद्र ने दहकते उल्का के समान उस आग्नेय अस्त्र को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, उन्होंने तुरंत दक्षता पूर्वक अपने बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर अत्यंत क्रोधित होकर उन्होंने उस असुर का सिर काटने के लिए अपना वज्र उसकी ओर छोड़ दिया। परंतु आश्चर्य की बात, नमुची का वध करना तो दूर, उसकी चमड़ी को भी भेद पाया। क्या? इंद्र का वज्र, जिसने बलि महाराज को गिरा दिया, जिसने जंबासुर का सिर काट दिया, जिसने क्या नाम है इनका, बल और पाक का सिर काट दिया, वो नमुची को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाया। इसे देखकर इंद्रदेव भौंचक के रह गए। आज तक वज्र कभी अपने वार में विफल नहीं रहा था। इंद्रदेव यह सोचकर भयभीत हो गए कि कहीं इस असुर को किसी दैवी शक्ति का संरक्षण तो प्राप्त नहीं है। इंद्र ने सोचा, पूर्व युगों में जब उड़ने वाले अनेक पर्वत धरती पर गिरकर अनेकानेक लोगों को मार डालते थे, तो उस समय मैंने अपने इसी वज्र से उनके पंख काट डाले थे। तो वो पक्षी नहीं थे, उड़ने वाले पर्वत थे, जो पहले हमने पढ़ा, उड़ने वाले पर्वत। ठीक है, तो करेक्ट हो गया यहाँ पर। तो इंद्र याद कर रहे हैं कि मैंने उड़ने वाले पर्वतों के पंख काट डाले थे। हाँ, यह वही वज्र है जिसने त्वष्टा त्वष्टा यज्ञ द्वारा यज्ञ से उत्पन्न वृत्रासुर का वध किया था। याद आया? ये वज्र कहां से आया? भगवान ने उनको गाइड किया था, दधीची मुनि से मांगना, तो आपको ये उनकी हड्डियों से वज्र मिल जाएगा। इतना ही नहीं, ऐसे अनेक वीर हुए जिनकी त्वचा को, जो त्वचा कोई भी अस्त्र शस्त्र से भेद नहीं पाया, परंतु इस वज्र ने उन्हें मृत्यु की गोद में सुला दिया। परंतु आज क्या हुआ? यह नमुची उन वीरों की तुलना में अत्यंत तुच्छ है। फिर क्यों मेरा वज्र निष्प्रभावी सिद्ध हो रहा है? एक समय ब्रह्मास्त्र के समान अचूक यह वज्र आज तक असाधारण छड़ी के समान निस्तेज हो चुका है। हाँ, मेरे लिए एक साधारण छड़ी के समान निस्तेज हो चुका है। मेरे लिए अब इसका क्या लाभ? वज्र में ताकत नहीं रही, ऐसा लग रहा है इंद्रदेव को। वज्र बहुत ताकतवर था, बहुत पावरफुल था। याद करो, किसी को कहावत भी याद होगी, जब अर्जुन जो है वो द्वारका से भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों को लेकर आ रहे थे, तो रास्ते में कौन मिला था उनको? एक भील मिला था। और भील ने क्या बोला था कि यहां से अगर आगे जाना है तो मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। और फिर अर्जुन और उनका युद्ध होता है, और उसके बाद अर्जुन क्या सोचता है? ये वही गांडीव धनुष है, ये वही बाण है, ये वही मेरा रथ है, ये वही घोड़े हैं।
लेकिन आज ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वो किसको याद करते हैं? भगवान कृष्ण। कृष्ण करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो वो याद करते हैं भगवान श्री कृष्ण को, हे केशव, आज वही गांडीव धनुष है जिससे मैंने महाभारत के युद्ध में बहुत बड़े बड़े सैनिकों को मारा है, भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को। आज ये भील को कुछ कर नहीं पा रहा है, क्या हो गया ये? तो इसी प्रकार से इंद्र के मन में भी ये प्रश्न आ रहा है कि मैंने इस वज्र से वृत्रासुर को मारा है और बड़े बड़े असुरों को मारा है, ये नमूची तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, फिर ये मेरा वज्र आज काम क्यों नहीं कर रहा है? इसका बैटरी डाउन हो गया क्या? इसको फेंक दूं क्या मैं? ऐसा करके सोच रहे हैं। एक समय महा ब्रह्मास्त्र के समान अचूक यह वज्र आज तक एक साधारण छड़ी के छड़ी के समान निस्तेज हो चुका है। मेरे लिए अब इसका क्या लाभ? जब इंद्र इस प्रकार से शोक कर ही रहे थे कि उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी, नमूची की मृत्यु किसी भी गीली अथवा सूखी वस्तु से नहीं हो सकती। देवराज इंद्र, मैंने नमूची को यह वरदान दिया है कि वह ऐसे किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा। इसका वध करने के लिए तुम्हें अन्य कोई उपाय खोजना होगा। तो वहां पर आकाशवाणी होती है कि इंद्र, ये तुम्हारा जो वज्र है उससे नहीं मरेगा, क्योंकि वज्र क्या हो रखा है, कैसा है, गीला या सूखा है। या तो उसने मार दिया तो गीला हो गया उनके खून से, या सूखा है, हड्डियों से बना हुआ तो ये सूखा है। न तो ये गीले से मरेगा, न ये सूखे से मरेगा। इसलिए तुम्हें क्या करना होगा, कोई अन्य उपाय सोचना होगा। सोचो कितना भयानक युद्ध चल रहा है, और उसमें मेन हीरो कौन बताया जा रहा है, इंद्र। यह सुनकर इंद्र समुद्र की ओर देखते हुए इस विषय पर गहराई से विचार करने लगे। इतना टाइम था क्या? इतने में तो नमूचे बोल कर देता इंद्र का। यह सुनकर इंद्र समुद्र की ओर देखते हुए इस विषय पर गहराई से विचार करने लगे। तभी उन्हें सूझा कि नमूची का वध करने के लिए झाग से बना अस्त्र कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि झाग न तो गीली होती है और न सूखी। इस प्रकार इंद्र ने झाग से अस्त्र बनाया और उसकी सहायता से नमूची का सिर काट डाला। पावरफुल इंद्र, बुद्धिमान इंद्र, आकाशवाणी का सदुपयोग करने वाला इंद्र, न सूखा न गीला, क्या बना दिया, झाग से अस्त्र बना दिया। और उसे नमूची का, झाग से कैसे हो सकता है बताओ? झाग कुछ कर सकता है क्या? झाग को तो आप ऐसे करके 10 भागों में काट सकते हो, जितने भागों में काटना है काट सकते हो। हाँ, बचपन में खेलते थे झाग से, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ये झाग से इंद्र ने अस्त्र बनाया और नमूची का सिर काट डाला। इंद्र की इस बुद्धिमत्ता को देखकर समस्त ऋषिगण आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। विश्वावसु और परावसु नामक 2 गंधर्व हर्षित होकर गीत गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और देवगण अपने दिव्य ढोल नगाड़े बजाने लगे। तत्पश्चात वायु, अग्नि, वरुण एवं अन्य देवता गाजर मूली के समान असुरों को काटने लगे। माता जी लोगों को ज्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। गाजर मूली, मुझे भी एक्सपीरियंस है 3 साल का, इस्कॉन मैसूर में 30 लोगों की गाजर मूली काटनी होती थी। 30 लोगों के लिए जो होता था, ऐसे फटाफट चाकू रखा, गाजर रखा, खटखट 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 खटखट, और छीलने के लिए वो होता था एक वो पिलर, जो उसको ऐसे पिलर। तो ये सेवा का मौका मिला है, तो मुझे याद है। तो यहाँ पर क्या हुआ बाद में कि देवताओं ने फिर क्या किया, इंद्र ने, वायु ने, अग्नि ने, वरुण ने, अन्य देवता सबने मिलकर के गाजर मूली के समान असुरों को काटने लगे। कट 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 कट, जैसे जंगल में सिंह हिरणों को मारते हैं।
जब ब्रह्मा जी ने असुर जाति के भावी संहार को देखा तो उन्होंने नारद मुनि के हाथों एक संदेश भेजा। देवताओं के सम्मुख प्रकट होकर नारद मुनि ने कहा, देवगणों, आप सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की शक्तिशाली भुजाओं द्वारा संरक्षित हो और उनकी कृपा से ही आप अमृत पान करने में सफल हुए हो। परंतु अब कृपया इस युद्ध को रोक दो, अब और युद्ध मत करो। तो हमेशा हमेशा ये देखा जाता है कि जो सात्विक लोग होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान की भक्ति में देवताओं की भूमिका निभा रहे, देवताओं में भी बड़े देवताओं की भूमिका निभा रहे हैं, फिर भी उनके हृदय में क्या आ जाती है? दया, करुणा आ जाती है। उन्होंने देखा कि लेफ्ट एंड राइट क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? असुर कट रहे हैं, असुर गाजर कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी सीखने की बात है कि जो असुर, जो इस ब्रह्मांड का नाश करने के लिए पैदा हुए हैं, ऐसे लोगों पर भी दया की है किसने? ब्रह्मा जी ने। तो क्या गौ माता को करते हुए हम देख सकते हैं? क्या हम अन्य अन्य प्रकार के जानवरों को कटते हुए देख सकते हैं? क्या हम ये सहन कर सकते हैं? बहुत बुरी स्थिति है। हम लोग मांसाहार होने से, मतलब दुकानों को बंद कराना हमारे लिए मुश्किल काम है। अगर दुकान हमने जबरदस्ती बंद भी करवा दी तो क्या होगा? क्या होगा? युद्ध छिड़ जाएगा प्रभु, हाँ, युद्ध क्या छिड़ हो जाएगा? जाएगा, सत्यनारायण, भयंकर बोलो। युद्ध लड़ाइयाँ छिड़ जाएगी। नहीं, पीछे से बिकना शुरू हो जाए। आगे से शटर बंद हो गया तो पीछे से बिकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि खाने वाले तो कम नहीं हुए। हमारे गुजरात की बात करें तो गुजरात को ड्राई स्टेट बोलते हैं, लेकिन इस ड्राई स्टेट में क्या लोग दारू नहीं पीते? रेस्टोरेंट में अलग अलग तरीके से सर्व होता है। रेड पड़ेगी तभी मालूम पड़ेगा कि दारू यहाँ सर्व होता है, अदरवाइज अदरवाइज नहीं। गुजरात में चुपके से खूब धड़ल्ले से दारू बिकता है, दिखता नहीं है बाहर बाहर। कोको कोला की दारू है मालूम नहीं पड़ता उधर, बट दारू की। तो एक बहुत सुंदर शिक्षा जो मैं कॉलेज में सीखा था और तब से मैं प्रचार कर रहा था, आज बहुत दिनों बाद याद आई है कि मांसाहार की दुकान हम बंद नहीं करवा सकते, लेकिन इधर देखो प्लीज, एक मांसाहारी को आप बंद कर सकते। शाकाहारी बना सकते हैं, एक मांसाहारी को आप कृष्ण भक्त बना सकते हैं। अगर एक कृष्ण भक्त बन गया, एक व्यक्ति शाकाहारी बन गया, तो ये तो पक्का हो गया ना कि एक व्यक्ति कम हो गया मांस खाने वाला। ये तो पक्का हो गया। अगर मान लीजिए वो एक महीने में या एक साल में 10 किलो 20 किलो मांस खाता था, वो एक गाय से निकलता था, तो एक साल तक अगर वो मांस नहीं खाएगा, कितनी गाय बच गई? एक गाय बच गई। रिक्वेस्ट है, प्रचार करो, शक्ति लेके आओ अपने अंदर, अध्यात्म की नाम जप करो, उस बल के ऊपर लोगों को आप इस मांसाहार से दूर करो। ये महापाप है, बहुत बड़ा पाप है, दूर करो उनको। दूसरे एक, जाति को दो, प्रभु जी तीन, छोड़ेंगे। 4, 5, अगर आपने ऐसे करते करते 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 10 लोग भी अगर रुक गए, 10 गाय बच गई साल की। और उन 10 लोगों ने अगर आगे 10 लोगों को बोला और उन्होंने रोक लिया, अगर वो गाय खाते थे या अगर कोई बकरा खाते थे या कुछ चिकन खाते थे, तो 10, 10, 10, 100, 1000 इस प्रकार से बचना शुरू हो जाएगा। हम लोगों को आजकल के बच्चों की आंखें खोलनी है। समझो, ये तुम्हारा भोजन नहीं है।
कि मांसाहार तुम्हारा भोजन नहीं है। दया करो इन जानवरों पर। स्लॉटर हाउस के वीडियोस आजकल तो बहुत दिखते हैं, जो कत्ल खाने उनके वीडियोस, कितने तड़प रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। मुर्गे वगैरह को वो जबरदस्ती बीज डालता है मुंह के अंदर, और ऊपर से थोड़ा कुछ पानी वानी फिर उसको वहां पे फेंक देता, रख देता है। गायों को जो है एक छोटे से कटघरे के अंदर फंसा देता है, जिससे कि वो तड़पती रहती है, उनकी त्वचा नरम होती रहती है, उनका मांस नरम होता रहता है। उनके ऊपर गरम गरम पानी फेंकते हैं, फिर उनको लटका देते हैं ऊपर मशीन से। और ऑटोमेटिक, सोच सकते हो, ऑटोमेटिक मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउसेस बने हुए हैं। बुद्धि कहाँ लगाई है इन लोगों ने कि गायों को मारने का, कत्ल खाना जो है ऑटोमेटिक बना डालो। एक माता जी का मैसेज आया है कि हमारा जो परिवार था, नेबर परिवार, पड़ोसी परिवार, वो मांसाहारी था, और अब श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से शाकाहारी बन गया है, कृष्ण भक्त बन गया है। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी ने हिप्पीज को कृष्ण भक्त बना दिया। हमारा उद्देश्य ये नहीं है, याद रखना। प्रभुपाद जी बोलते थे, मैं अमेरिका में ये बोलने नहीं आया हूं कि मांसाहार मत करो, मांसाहार मत करो, शाकाहारी बनो, शाकाहारी बनो। हमारा उद्देश्य वेजिटेरियनिज्म फैलाना नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है, क्या फैलाना है? बोल दो एक साथ, कृष्ण भक्ति बोल दो। कृष्णा कॉन्शियसनेस कृष्णाटेरियन, प्रभु जी। कृष्णाटेरियन, वेजिटेरियन नहीं, क्या? कृष्णाटेरियन। प्रसाद पाओ। और अगर कोई व्यक्ति प्रसाद पाएगा तो मांस लहसुन पाए तो बहुत दूर की बात, सब कुछ दूर की बात होगी। भक्त बनाओ, भक्त बनाओ, भक्त बनाओ। खास करके पहले किनको भक्त बनाओ? जो जल्दी बन सकते हो उनको भक्त बनाओ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, हाँ, कल ही मैसेज आया था। जब नेपाल यात्रा पे गया था तो एक फॉरेनर माता जी मिले थे, जो रोटरी क्लब का काम करने के लिए नेपाल में आए हुए थे, और उनसे मैंने बात की, चर्चा की। उनका मैसेज आया कल कि आई एम चैंटिंग वन माला एवरी डे। किसी फॉरेनर से माला करवाना ना बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम। उनको कन्विंस करना चैंटिंग के लिए बहुत मुश्किल काम। और अभी अभी हमने एक आपको वीडियो भेजा था कि ये कैथोलिक चर्च के अंदर क्या हो रहा है, हरि नाम संकीर्तन, कीर्तन हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर सिकंदराबाद में, हैदराबाद में, पाकिस्तान में रथ यात्रा हो रही है जगन्नाथ भगवान की, संकीर्तन हो रहा है, हरे कृष्णा संकीर्तन। ये किसकी कृपा है? श्रील प्रभुपाद जी की कृपा। प्रभु जी हमारे अभी रोटरी क्लब ने अक्षय चैतन्य में भी सेवा दी है। अरे अभी वो बस तो, ये 4। परंतु एक उल्टा साइकिल भी चल रहा है। उल्टा साइकिल क्या है? माँ बाप शुद्ध शाकाहारी, माँ बाप बहुत अच्छे भगवान के भक्त, लेकिन बेटे लोग क्या कर रहे हैं आगे जाकर के? यहाँ एक व्यक्ति थे दिल्ली के, बहुत फेमस हैं, उनको राधे राधे कह के बुलाते थे। राधे राधे, उनका कुछ नाम था, अग्रवाल गुप्ता कुछ नाम था, बहुत फेमस आदमी थे, बहुत फेमस। राधे राधे जी, विष्णु भक्त प्रभु जी के हमारे वो डोनर थे, राधे राधे जी। वो राधा अष्टमी पूरी स्पॉन्सर कर लेते थे, पूरी की पूरी जन राधा अष्टमी। वो कहते थे, स्वामी जी किसी से आप डोनेशन लेना लेते रहो, लेकिन ये लो 25 लाख का चेक, ये राधा अष्टमी मेरे मैच करना चाहता है, स्पॉन्सर करना चाहता है। तो वो बहुत अच्छी सेवा करते थे वृंदावन में, सब जगह वगैरह। आज से 7 साल 8 साल पहले की बात है, 9 साल 10 साल पहले की बात है। लेकिन वो पूरा परिवार भगवान का भक्त था, राधे 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 राधे। लेकिन वो चले गए, उसके बाद उनके बेटों ने दारू की दुकान खोली। नाम क्या? राधे राधे जी। उनके बेटों ने दारू की दुकान, एक बार हमारी क्लास में आते हैं, और उनके जो बेटे हैं, जो व्यक्ति है उनके बेटे हैं, उनके बेटे ने अभी एक नॉनवेज और ड्रिंक की रेस्टोरेंट खोल दी। तो मैंने उनसे जाकर बहुत कहा, उन व्यक्ति से मैंने कि आपके होते हुए कैसे हो सकता है?
क्या करूं प्रभु जी, मुझे इन पोतों के ऊपर कुछ भी कंट्रोल नहीं है। थोड़ा बहुत कंट्रोल था, बेटों के ऊपर कुछ किया था, लेकिन वो भी काम नहीं किया। इन पोतों के ऊपर तो कुछ भी कंट्रोल नहीं। हाई फाई रेस्टोरेंट खोल दिया। लेकिन प्रभु जी अभी ऐसा है, स्कूलों में कैंटीन रहता है ना, तो कैंटीन में बच्चे लोग पहचानते हैं तो नॉनवेज खा लेते हैं। उनको बताना पड़ता है कि आप वेजिटेरियन पूछो क्या है, बाद में खाना कैंटीन में से लेना है, नहीं ऐसा खाना है कैंटीन में, इसलिए क्या बनना है, कृष्णाटेरियन। हाँ, ये तो रोज नहीं प्रभु जी। लेके जाना है, यहाँ से प्रसाद पाना है। जो कृष्णाटेरियन बन जाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन फिर भी ऐसी ऐसी वस्तुएं है ना दुनिया में, बहुत मुश्किल है। आइसक्रीम खा रहे हो अमूल का, बाद में मालूम पड़ा आइसक्रीम के अंदर नॉनवेज है, आइसक्रीम के अंदर। बहुत मुश्किल प्रभु है। जी, मुसलमान की एक बड़ी अच्छी बात बताती हूँ। बहुत साल पहले लाहौर में क्रिकेट मैच हुआ था। हम बहुत बच्चे थे, छोटे बच्चे थे। हम अमृतसर के निवासी हैं। वहां से हमारे पापा ने कहा कि चलो लाहौर चलते हैं, हम आपको दिखा के लाते हैं। तो हम अपनी गाड़ी में वहां लाहौर गए। तो जहाँ ठहरे थे, हमारे नाना जी के फ्रेंड थे मुसलमान, उनके घर में हमने 3 दिन वहां हम रहे। तो उन्होंने अपने बच्चों से, बहू से, वाइफ से, सबसे कह दिया कि मेरी बेटी आई हुई है, मेरे मदर का कह के, मेरी बेटी आई हुई है, इस घर में तीन तीन दिन तक कोई नॉनवेज नहीं खाएगा। 3 दिन तक उनके घर में किसी ने नॉनवेज नहीं खाया। यहाँ तक कि उन अपने कुत्ते को भी खाना खिलाते थे घर से बाहर ले जाके, क्योंकि डॉग्स तो अपने आदी होते हैं खाने के। तो उसको उनका बेटा घर से बाहर 2-3 बार दिन में ले जाता था और बाहर से खाना खिला के लाता था। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। और वो जो हमारे नाना जी थे मुसलमान, वो उनको वेद पुराण गीता सबका इतना ज्ञान था कि शाम को हमारी मम्मी के साथ वो प्रवचन करते थे बैठ के। ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में। आपके नाना जी? नाना जी के फ्रेंड अच्छा, नाना जी। मुसलमान थे देखिए लाहौर ना, में। कोई भी अपने भारत में या भारत से आसपास के देशों में जो भी मुस्लिम व्यक्ति है, वो सब कन्वर्टेड है, बदले हुए हैं। और उन्होंने मुस्लिम जो राजा हुए थे, उन्होंने नियम लगाया था कि अगर कोई कर नहीं देगा, कर नहीं जमा कराएगा, तो उसके लिए आसान तरीका है, उसको मुसलमान में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उसको मुस्लिम बनना पड़ेगा। हाँ, ये तो बहुत हम जो बड़ा कारण है, बात तो कर रहे हैं, भी अरे सबको बताते हैं। बहुत ठीक अच्छी है, बात। बहुत बढ़िया, धन्यवाद माता जी, अच्छा उदाहरण था। तो हम बात कर रहे थे कि ये बहुत अधिक मात्रा में मांसाहार प्रवृत्त हो रहा है, आगे आने वाली पीढ़ियां बिगड़ रही है। क्या ऐसा आप देख पा रहे हो? आप में से कुछ दादाजी हो या कुछ नाना जी हो, तो कुछ देख पा रहे हो कि कैसे आगे आने वाली जनरेशन बदल रही है? आप सोचो, आपके दादाजी का खान पान कैसा था? कुछ घरों में तो बहुत विशेष। हाँ, मतलब मैं सूरत में एक परिवार में गया था, अभी भी आजकल की बात कर रहा हूँ मैं, वो किसी के घर पे खाना नहीं है, किसी के घर पे। और अगर गलती से कुछ बहुत फोर्स से रिलेटिव है और उसके घर पे खाना पड़ गया, थाली खुद धोते हैं, बाहर का खाना तो भूल जाओ। चेतना हमारी बनी रहती है, चेतना बनी रहती है। इस बात पे प्रभुपाद जी की एक बहुत लीला, सुंदर लीला याद आ गई। थोड़ा सा कहीं मैं मिस कर जाऊँ तो थोड़ा हेल्प करना। कि एक बार हमारे भारत के बहुत बड़े प्रवक्ता मुरारी बापू लंदन में जो है प्रवचन करने के लिए गए थे। तो वहां पर प्रभुपाद जी के जो शिष्यगण थे इस्कॉन के, उन्होंने भी कोशिश की कि हम भी थोड़ी देर जाके मिल के आए मुरारी बापू से और मिल ले, ऐसा कुछ उन्होंने कोशिश किया। तो वो जा करके वहाँ उनसे मिलने के लिए गए, मुरारी बापू से कुछ मुलाकात हुई उनकी। उनके बाद मुरारी बापू ने क्या कहा? मुरारी बापू कहते हैं कि मैं तो जहां पर भी जाता हूँ, गंगा जल साथ में लेके जाता हूँ, जल अपना साथ में लेके जाता हूँ, और सब कुछ पवित्र करके फिर पाता हूँ। लेकिन स्वामी प्रभुपाद जी ने तो जहाँ गए
जो जल मिला उस जल को पवित्र कर दिया, जो लोग मिले लोगों को पवित्र कर दिया, जो स्थान मिला उस स्थान को पवित्र कर दिया। ये है श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। ये बहुत सुंदर लीला है प्रभुपाद जी की लंदन की। ये स्वयं मुरारी बापू ने उनके प्रभुपाद जी के शिष्यों को कहा था कि मैं तो अपना जल लेके जाता हूँ, कहीं गंदा ना खा लो, कहीं कुछ गंदा ना हो जाए, कुछ दूषण दूषण नहीं आ जाए। प्रभुपाद जी के ऊपर कोई दूषण भी आ जाता था तो उस दूषण को शुद्ध कर देते थे। यह है प्रभुपाद जी। इसलिए क्या कहा गया है, तीर्थम कुर्वन्ते तीर्थानि। जब शुद्ध भक्त अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को लेकर घूमते हैं तो जहां घूमते हैं जहां जाते हैं वो क्या बन जाता है, तीर्थ बन जाता है। और जब गंगा मैया धरती पर अवतरित होनी थी तो गंगा मैया जो है प्रार्थना करती है भगवान से कि जो पापी लोग आकर के मेरे पानी में स्नान करेंगे, मेरे ऊपर तो बहुत पाप चढ़ जाएगा, तुम्हें क्या होगा। तो भगवान उत्तर देते हैं कि जब मेरे शुद्ध भक्त आकर के तुम्हारे जल को स्पर्श करेंगे तो तुम जो है पापों से मुक्त हो जाओगे। यह है शुद्ध भक्तों की शक्ति। जब प्रभुपाद जी प्रयागराज में थे तो एक व्यक्ति श्री वैष्णव प्रभुपाद जी के दर्शन करने के लिए आया था और वो प्रभुपाद जी को प्रणाम करता है, बेटों को भी साथ में लाया था, उनको भी प्रणाम करवाता है। बहुत सुंदर बात बोली थी, एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है, लेकिन वो कहता है कि एक्चुअली प्रयागराज गए थे तो क्या करते, त्रिवेणी संगम में स्नान करते, गंगा नदी में वगैरह स्नान करते। तो वो बोलते हैं उसने प्रभुपाद जी के चरण कमलों को धोया और उसने उनको जल लिया और फिर अपने सिर पे छिड़का। बोले ये वो जल है जिससे ये त्रिवेणी साफ होती है, त्रिवेणी का पाप मुक्त। यार तो फिर दो क्यों बचे? आपका मेरा चादर जी के तीन हो गए। हाँ तू ले, तू दो ले, दो। पूनम पूनम गर्ग माता जी हरे कृष्णा। चर्चा सुनाई दे रही है कुछ। तो इस प्रकार से ये शुद्ध भक्त होते हैं, बहुत कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं। बहुत सुंदर ये लीला है उनकी। तो हम सब लोगों को क्या कोशिश करनी है, आप में से कितने लोगों ने, मैं यहाँ पर मंच पे आप लोगों का नाम लूंगा, सबके सामने लूंगा कि आपने प्रचार किया, आपने प्रभुपाद जी की शिक्षा पहुंचाई किन्हीं एक लोगों तक, दो लोगों तक, तीन लोगों तक, और वो भक्त बन गए, उन्होंने मांसाहार छोड़ दिया और वो भगवान का नाम जप करने लगे और प्रसाद पाने लगे। खासकर मांसाहारी लोगों की बात कर रहा हूँ। जो शाकाहारी थे और वो भगवान के भक्त बन गए वो तो ठीक बात है, लेकिन जो मांसाहारी थे और भगवान के भक्त बन गए। प्रभु जी मैं भी खाती थी, जब से वृंदावन गई तब से त्याग दिया, बस इस प्रकार से इनका मैसेज है ये तो खुद का ही मैसेज आ गया। यस, कोई है आप में से जिनका मैं यहाँ पे नाम ले सकूं, जिन्होंने ऐसा कोशिश किया और ऐसा हो पाया? सक्सेना 30 जी। बस अब हाँ, यही कृपा हो जाए, बनाओ ना घर में लड़ाई होगी। नहीं बनेगा, घर में भी बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। सक्सेना माता जी, क्या नाम है आपका? यस, माइक अनम्यूट करके बोलो। हाँ, हाँ, हाँ जी प्रभु जी। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम पूजा है। पूजा सक्सेना। कितने समय से क्लास चल रही है? मेरी 1 महीना हो गया प्रभु जी। हाँ, 1 महीना हो गया, बहुत बढ़िया। अभी बहुत प्रभु जी मैं घर में बनाना भी नहीं चाहती, लेकिन क्या करूं कि घर में लड़ाई होगी या कुछ होगी, इसलिए बनाना पड़ता है। ले आओ, अपना एक वज्र ले आओ, कौन बचा मैं करता है देख हाँ, लेना। एक्चुअली घर में सारे ही खाते हैं, तो बस मैंने जब से वृंदावन गई हूँ तब से मैं कृष्ण भगवान माता जी जी के बहुत भक्त। बड़ी कृपा हो जाएगी, आप समझ नहीं पाओगे। भगवान जी इतनी बड़ी कृपा करेंगे ना, थोड़ा सा धीरज रखना, पेशेंस रखना, बहुत सुंदर सुंदर प्रसाद भगवान को भोग लगाना और अपने परिवार वाले सदस्यों को खिलाना, और धीरे 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 अपना थोड़ा सा हुक्म भी चलाना कि देख ये किचन अलग है और ये किचन अलग है, इस किचन में ये चीज नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी, ये बर्तन में ये चीज नहीं होगा तो नहीं होगा। और फिर एक नेक्स्ट स्टेप आएगा, उसमें आप बोलेंगे आपको बाहर से मंगाना है, खाना है, करना है, करो, मैं नहीं बिल्कुल। बनाऊंगी।
बिल्कुल प्रभु जी, जब ये एकादशी का भी इस एक बार समय मैंने आएगा। हाँ जी प्रभु जी, मैंने जब एकादशी का व्रत रखा तो मैंने घर में बनाया ही नहीं, क्योंकि उस दिन वेडनेसडे था, ये लोग खाते, मैंने कहा बाजार से खाओ, जहां मर्जी से खाओ, मैं घर में नहीं बनाऊंगी। मैंने बस ये माता जी कृपा हो जाएगी, बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। आप जो है बस प्रभुपाद जी बस से प्रभु विशेष जी। प्रार्थना कीजिए, प्रभुपाद जी हाँ से प्रार्थना कीजिए और अवश्य ये सैंक्शन प्रभु होगा। जी प्रभु जी, मैं एक अपना एक्सपीरियंस बता और रही हूँ। अगली जब हम बार वृंदावन, अगली बार जब वृंदावन आओ तो उनको भी ले आना। हाँ जी। अगर वृंदावन की हवा में इतना मैजिक है तो उनके ऊपर भी मैजिक कुछ परसेंटेज तो काम करेगा। फिर आप कुछ बिल्कुल बोलोगे, करेगा देखो प्रभु। आप वृंदावन आए हो तो एक बात का प्रॉमिस करो। बोले क्या? घर में मैं नहीं बनाऊंगी। मैंने ठीक है। और शायद ऐसा भी हो जाए, वो लोग ये बोले, अरे तू बना क्या, मैं खाऊंगा ही नहीं। हाँ जी। हरे हो जाएगा। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। अरे प्रभु जी, मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं। बस एक मिनट, इनका भी नाम ले लेता हूँ। रुचिका ईश्वर का माता जी बोल रहे हैं, मेरी एक फ्रेंड है, शी इज रिनाउंड डॉक्टर। वो पहले नॉनवेज खाती थी, जब से इस्कॉन से कनेक्ट हुई है उन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया। और उनके बेटे ने भी, ये भी, दे आर फ्रॉम साउथ। ओके, वेरी नाइस। और कोई है जिन्होंने अपने किसी दोस्त, व्यक्ति, नेबर को भक्त बनाया और कोई अनुभव? यस, प्रभा रंजन माता जी, आप क्या बोल रहे हैं? प्रभु जी, जब हम कानपुर में थे सर्विस में, बिफोर रिटायरमेंट, तो हम सरदार मतलब पूरी कॉलोनी जो थी सरदारों की थी, उसके अंदर हम लोग किराए के मकान में रहते थे। तो वो जो सरदार, उसमें जितने भी सरदार लोग थे सबके यहाँ मीट बनता था। तो मैं उनके यहाँ का खाना नहीं खाती थी, क्योंकि जब भी मैं उनके यहाँ जाती थी तो मीट वगैरह बन रहा होता था, तो मैं उनके यहाँ नहीं खाती थी। धीरे धीरे करके उन्होंने मीट बनाना छोड़ दिया। और पूरे के पूरे 5 या 6 फैमिलीज ने मीट छोड़ दिया बिल्कुल बनाना। इवन दो अंडा तक भी वो लोग मतलब नहीं खाते हैं। हरी बोल। तो अगर हम अपने नियम में दृढ़ है तो जीवन आगे वाले का बदल जाएगा, धीरे धीरे बदल जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। तो ये आगे पैराग्राफ पूरा करके आज की कथा समाप्त करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट। तो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को भेजा और कहा उनसे, नारद मुनि के हाथों के संदेश भिजवाया। देवताओं के सम्मुख प्रकट होकर नारद मुनि ने कहा, देवगणों, आप सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की शक्तिशाली भुजाओं द्वारा संरक्षित हो और उनकी कृपा से ही आप अमृत पान करने में सफल हुए हो, परंतु अब कृपया इस युद्ध को रोक दो। ठीक है, इन असुरों को मारना रोक दो। नारद मुनि के वचनों का सम्मान करते हुए देवताओं ने अपना क्रोध त्याग दिया। ये होते भक्त। याद करो, प्रचेताओं जो थे, प्राचीन बलि के पुत्र थे प्रचेताओं, उन्होंने क्या किया था? सारे सारे पेड़ों को काट काट रहे थे। तब आकर के उनके दादाजी मनु ने उनको मना किया, तो उन्होंने जो है पेड़ काटना बंद कर दिया। उसी प्रकार से परीक्षित महाराज के बेटे जन्मेजय, जन्मेजय ने सांपों को, वो मार रहे थे, सारे सांपों को नष्ट कर रहे थे। तो फिर से उनको भी रिक्वेस्ट आया, तो उन्होंने भी सांपों को मारना बंद कर दिया। ये एक भक्त के अंदर एक अच्छा गुण होता है। क्रोध त्याग दिया और युद्ध विराम की सूचना देते हुए शंख बजाया। तत्पश्चात वे अपने अनुयायियों की प्रशंसा स्वीकार करके अपने स्वर्ग लोकों को लौट गए। बलि महाराज अभी भी युद्ध भूमि में मृत पड़े थे। नारद मुनि के आदेश पर शेष बचे असुरों ने बलि महाराज को उठाया और उन्हें अष्टगिरी पर्वत पर ले आए। नारद मुनि के आदेश पर। नारद मुनि का हाथ है असुरों के अंदर, देखो। हाँ? वहां शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या द्वारा उन सब असुरों को पुनः जीवित कर दिया जिनके सिर अथवा शरीर के अन्य अंग नहीं कटे थे। चेतना लौटने पर जब बलि महाराज ने देखा कि उन्हें यह नया जीवन शुक्राचार्य की कृपा से प्राप्त हुआ है, तो वे निष्ठावान शिष्य की भांति उन्होंने अपना सर्वस्व उनके चरणों पर समर्पित कर दिया। सर्वस्व तोमार चरणे संप्रिया। तो सब कुछ सर्वस्व शुक्राचार्य के चरणों में समर्पित कर दिया, क्योंकि शुक्राचार्य ने ही बचाया किसको? बलि महाराज ने। शुक्राचार्य ने बचाया किसको? बलि बल्ली महाराज को। महाराज को। बलि महाराज को। तो आगे आने वाला है मोहिनी मूर्ति द्वारा शिवजी मोहित करना। मोहिनी मूर्ति द्वारा शिवजी को मोहित करना।
ठीक है, ये प्रभु जी आगे जैसे हम प्रभु महाराज जी ने भी 99 अश्वमेध किए थे, मतलब फिर वो रोक दिया था बीच में ना, वो 100वां अश्वमेध कर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप प्रतिदिन इसी प्रकार भागवत श्रवण करें पूरी रुचि के साथ में। यहीं पे रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं। और जब सनातन को, हरे कृष्णा, रिकॉर्डिंग ऑन किया आपने? हाँ जी, बंद कर दें प्रभु जी। कर लीजिए माता जी, जब बिना पूछे किया है तो कर लीजिए। हरे कृष्ण। तो मुड़िया पूर्णिमा जो कि गुरु पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, बहुत बड़ा उत्सव है। हजारों हजारों लाखों लाखों लोग परिक्रमा करते हैं गोवर्धन जी की। तो ये सनातन गोस्वामी के तिरुभाव के उपलक्ष्य में मनाई गई। अर्थात सनातन गोस्वामी वृंदावन में वास करते थे और वृंदावन से प्रतिदिन गोवर्धन जाते थे और गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, फिर वृंदावन आते थे और प्रतिदिन उनका ये नियम था गोवर्धन की परिक्रमा के लिए जाना। इस प्रकार सारे के सारे गोवर्धन वासी जो सनातन गोस्वामी जी थे उनसे आसक्त हो गए। उनको बाबा बाबा कह के बुलाते थे। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि उनको बोलते थे मुड़िया बाबा, मुड़िया बाबा, मुड़िया बाबा। और सनातन गोस्वामी सब लोगों के प्यारे बन गए, चाहते बन गए, सब लोग उनको जानते थे। और एक दिन जब गुरु पूर्णिमा के दिन सनातन गोस्वामी जी ने अपना शरीर छोड़ा तो सारे के सारे गोवर्धन वासियों ने, ऐसा कहा जाता है, सिर मुंडवा दिया, अपना सिर मुंडन करवाया और सनातन गोस्वामी के शरीर को लेकर के गोवर्धन की परिक्रमा की। और इसी उपलक्ष्य में ये मुड़िया पूर्णिमा मनाई जाती है। श्रील सनातन गोस्वामी की जय। कल गुरु पूर्णिमा का उत्सव है। मैं आप सब लोग, सभी शिष्यों को एक बहुत स्पेशल टास्क देता हूँ। अभी अगले आधे घंटे में, 1 घंटे में, इतना क्रिएटिव, क्रिएटिव समझते हो ना, इतना बढ़िया वाला आपको एक कंटेंट देना है मुझे। एक छोटा सा 1 मिनट का या 2 मिनट का वीडियो बनाने के लिए आपको मुझे, हरे कृष्ण। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सब लोग कुछ ऐसा लिखे, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्टिव, क्योंकि हम प्रभुपाद जी का जो आविर्भाव दिवस है वो मनाते हैं, न कि हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। राइट, हम गुरु पूर्णिमा नहीं मनाते हैं, लेकिन ये व्यास देव जी का जन्म दिवस है, प्राकट्य उत्सव है, ऐसा कहा जाता है। तो हम कैसे इसको सेलिब्रेट करें, या हम कैसे ऐसा वीडियो बनाए, क्योंकि गुरु पूर्णिमा तो लाखों लाखों लोग जानते हैं, करोड़ों करोड़ों लोग जानते हैं, पर प्रभुपाद जी की व्यास पूजा तो सब लोग नहीं जानते। तुम कैसे सब लोगों को प्रभुपाद जी के बारे में बताएं कि वास्तविक गुरु तो ये है, सही गुरु तो ये है, हमें इनकी शरण लेनी चाहिए और उनकी लीला वर्णन, उनका गुणगान हम जो है सब लोगों तक पहुंचा पाए। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। कोई अगर आप अच्छा सा, बढ़िया सा, एकदम अट्रैक्टिव, एक्सक्लूसिव कंटेंट जो बहुत सब लोगों को मजबूर करने, देखने में और शेयर करने में, 2 बात होनी चाहिए उस कंटेंट में, मजबूर हो जाए कि मैं इसको आगे फॉरवर्ड करता हूँ, मजबूर हो जाए व्यक्ति। ऐसा हमें कुछ आप लिख के दीजिए। और गुरु पूर्णिमा के बारे में भी हम वीडियो बना रहे हैं, व्यास पूजा के बारे में भी, व्यास पूर्णिमा के बारे में। और बाकी आप सबका सहयोग चाहिए मुझे कि आप इस यूट्यूब चैनल को, इस इंस्टाग्राम चैनल को जो हमारा है, वो अधिक से अधिक थोड़ा सा इसका प्रचार करें, जिससे कि हम थोड़ा सा जब लोगों को मिलने जाए तो उनको भक्ति के प्रति आसानी से आशा अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, हरे कृष्णा। माला जब शुरू करेंगे श्री धाम वृंदावन